हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आया हुआ हूँ। और ये वीडियो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर। और सेट की एक नोटिफिकेशन आई हुई है बेसिकली उनके लिए जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करना चाहते हैं। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज इससे पहले मैंने एक नेट और सेट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो जो बहुत सारे सब्सक्राइबर थे वो कह रहे थे कि अगर कोई नोटिफिकेशन आता है सेट वगैरह का तो आप हमें बताते रहिएगा, तो मैं आज आपके सामने ऐसा एक नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। तो before going into this, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also join our Telegram channel through the link given in the description box, and you can download Success Classes app also from the Google Play Store. तो आज जाते हैं, सबसे पहले आप लोग को मैं डेट बता देता हूँ कि कब से कब तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो एग्ज़ामिनेशन का जो डेट है ये डिक्लेयर कर दी गई है। और ये एग्ज़ामिनेशन होगी 14 फेब 2021 को, संडे को होगी। और जो एप्लीकेशन आप जब फिल करना चाहते हो ये स्टार्ट हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग डेट जो है ये स्टार्ट हो चुकी है और ये 20 अक्टूबर 2020 को स्टार्ट हुई है। और इसका जो लास्ट डेट है दैट इज़ 14 दिसंबर 2020। और आप जो है इसका फ़ीस पे कर सकते हो 16 दिसंबर 2020 तक। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका जो तरीका है ये कुछ अलग है। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद बैंक चालान जनरेट होगा। उस बैंक चालान को आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके फ़ीस पे करनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। और 25 सब्जेक्ट्स इसके अंदर है और इन सब्जेक्ट्स से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप ये सेट एग्ज़ाम दे सकते हो। तो फटाफट इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। क्या फ़ीस है और क्या क्या मेन चीज़ें मैंने पूरी जो रीड की हैं मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जिससे आपको जो है इसके बारे में पता चल जाए कि ये जो एग्ज़ाम है ये क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो 7 स्टेट्स हैं जिसमें आप एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हो दैट इज़ असम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम एंड त्रिपुरा। अगर आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आप इन स्टेट्स में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हो। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो आप का जो एग्ज़ाम है ये यूजीसी कंडक्ट कराएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट्स की तो ये CSIR आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके बाद अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ जो सेट एग्ज़ाम दे सकते हैं वो है 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में आने चाहिए इफ़ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, और 50% मार्क्स आपके आने चाहिए एटलीस्ट होने चाहिए इफ़ यू बिलोंग टू SC ST and OBC और PWD कैटेगरी। ठीक है, और राउंडिंग ऑफ यहाँ नहीं चलेगी। अगर किसी का 54.8% भी है तो वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इसमें कि अगर किसी की PhD 19 सितंबर 1991 से पहले हुई है तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा मास्टर्स के परसेंटेज में। चलिए आगे आ जाते हैं। इसमें सब्जेक्ट्स सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स जिसमें ये सेट एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। दैट इज़ असमीज़, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मणिपुरी, बोडो, बंगाली, हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, अराबिक, पर्शियन, लॉ, कॉमर्स, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस। और जो टेस्ट सेंटर्स हैं जहाँ पे एग्ज़ाम होंगे वो भी आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सपोज़ अपना टेस्ट सेंटर चेंज कराना चाहते हैं तो आप 7 डेज़ के अंदर अंदर, लास्ट डेट जब होगी उसके 7 डेज़ के अंदर अंदर आप 300 रुपये दे करके अपना टेस्ट सेंटर चेंज करा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं क्या होगा एग्ज़ाम का क्राइटेरिया। 2 एग्ज़ाम होंगे इसमें और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर मल्टीपल चॉइस या फिर मैचिंग, असर्शन, रीज़न या फिर ट्रू एंड फॉल्स। इसके अलावा आपका पेपर 1 जो है ये 100 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का होगा। टाइम भी बता दिया बिकॉज डेट हमें पता चल गई 14 फेब 2021। 10 से 11 आपका होगा सुबह पेपर 1 और पेपर 2 होगा आपका 11:30 से 1:30। 100 क्वेश्चन होंगे पेपर 2 में, 200 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो PWD से बिलोंग करते हैं उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 6% जो नेट JRF का होता है ना क्राइटेरिया, वही क्राइटेरिया सेम यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है कि 6%, टॉप 6% को डिक्लेयर किया जाएगा एज क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर।
उसके अलावा 40% मार्क्स आपको एग्रीगेट में लाने ज़रूरी है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब मिनिमम आपके 40 नंबर आने ही चाहिए। उसके बाद फिर आप एग्रीगेट बनाओ कट ऑफ में आने के लिए, और 35% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप SC ST OBC या PW कैटेगरी से बिलोंग करते हो। बाकी ये सब एग्जाम्पल देख समझाया हुआ है। PWD कैटेगरी जो होंगे उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं, मैंने बता दिया है। आंसर की 7 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी आपकी, और 15 डेज़ के अंदर अंदर आप जो जब आपकी आंसर की अपलोड की जाएगी 7 डेज़ के अंदर अंदर वेबसाइट में, और उसके 15 डेज़ के अंदर अंदर आप अपना चैलेंज वगैरह कर सकते हो, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जानने हैं कि कितने क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो उसकी लिस्ट जो है आपको पता चल जाएगी 7 डेज़ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। मतलब आपको मार्क्स पता चल जाएंगे क्वालिफाइंग मार्क्स 7 डेज़ के अंदर अंदर फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप 5,000 का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाओ इन द फेवर ऑफ मेंबर सेक्रेटरी सिलेक्ट कमीशन ड्रॉन ऑन SBI गुवाहाटी यूनिवर्सिटी 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। और अगर आपका हो जाता है रिवाइज रिजल्ट तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा, और अगर नहीं होता तो आपका पैसा फोरफिट कर दिया जाएगा, मतलब वापस नहीं होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये सब चीज़ें तो आप देख सकते हो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। एज लिमिट कोई भी नहीं है और कितने नंबर ऑफ चांसेस भी आप दे सकते हो, देयर इज़ नो बाउंडेशन इन दैट। ठीक है, ये आपको वेबसाइट दी हुई है, इसमें आपको जो है विज़िट करते रहना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपका जो एडमिट कार्ड है ये पोस्ट के थ्रू नहीं भिजवाया जाएगा, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा। वेबसाइट आपके सामने दी हुई है, लिंक में भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसमें भी ये वेबसाइट की लिंक दी हुई है। 45 दिन 45 डेज़ के अंदर अंदर आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा कि जो क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हो। और पास सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, और अगर सपोज़ गुम वगैरह हो जाता है तो आपको ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे। इसके अलावा आ जाते हैं, ये तरीका बताया गया कि कैसे आपको OMR शीट में सर्कल्स भरने हैं, तो ये एक बार देख लीजिएगा, गलत ना हो जाए कहीं आपसे। और इसके अलावा आपका जो है, अब जैसे कि ये दिया हुआ है OMR शीट, मतलब ये जो होगा ये आपका पेपर ऑफलाइन होगा, बिकॉज रिस्पॉन्स शीट आपको बॉल पॉइंट पेन से ही आपको फिल करना है, तो ये आपका ऑफलाइन पेपर होगा। इसके अलावा आपका जो ये है फ़ीस, ये आपको दी हुई है जनरल कैटेगरी की 1200, OBC की 1050 SC ST की 1000 और PWD की 800 है। और एक क्वेश्चन मुझे पता है कि बाद में भी सब लोग मुझसे पूछेंगे कि सर मैं MP से बिलोंग करता हूँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो क्या मैं ये भर सकता हूँ? आप बिल्कुल भर सकते हो, देयर इज़ नो बाउंडेशन। बस ये है कि आपको वहाँ जा करके वर्क करना पड़ेगा एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, ये एक आपको चीज़ पता होनी चाहिए। और सपोज़ आप कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर और ये सब चीज़ें दी हुई हैं, सेंटर, ऑफिस इंचार्ज, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ सिलेबस के बारे में कि सिलेबस कहाँ दिया हुआ है। वैसे तो मैंने सिलेबस देखा, वो एज एग्जैक्टली सेम है जो NT NET JRF का होता है। ये आपको दिख रहा है ना ऊपर, होम, अबाउट, कॉन्सेप्ट, नोटिफिकेशन, सिलेबस, और आपको कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। तो इसी में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस एज इट इज़ सेम है, और बाकी सब चीज़ें भी इसमें आपको मैंने बता दी है कि कौन कौन सा आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। डे भी बता दिया है कि कब तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, पास सर्टिफिकेट कब तक जनरेट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप और कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो ये पूरा जो लिंक है इस पर्टिकुलर वेबसाइट का, ये भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप पूरे डिटेल तरीके से इसको पढ़ सकते हो। सो दिस वॉज द वीडियो, आई होप आपको हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो। इसको शेयर करेगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।